स्वर्गवासी माँ के दो छोटे बड़े फ्रॉक। निशा की दो बेटियां थी जिनका नाम नूर और सायरा था। निशा अपनी जेठानी कमला के साथ रहती थी। कमला की भी एक बेटी थी जिसका नाम शिवांगी था। निशा का पति और कमला का पति दोनों शहर में बिजनेस करते थे। यहाँ कमला निशा और उसकी बेटियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन कमला अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद में बोल रही थी, मैं नहीं चाहती कि इस जायदाद में निशा की दोनों बेटियों का भी हिस्सा हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कब मुझे उससे छुटकारा मिलेगा। इसकी तो दो बेटियां हैं और मेरी एक ही। ऐसे तो इसकी दोनों बेटियों को मिलाकर इसके पास ज्यादा जायदाद हो जाएगी और मेरे पास उन दोनों के मुकाबले कम। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कमला यहाँ तरकीब सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ निशा की दोनों बेटियां बाहर खेल रही थी। तभी कमला की बेटी शिवांगी आती है और उसकी दोनों बेटियों को एक एक थप्पड़ मार देती है। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर कमला की बेटी शिवांगी को मारती है। मम्मी जल्दी आओ, देखो ये दोनों लड़कियां मिलकर मुझे मार रही है। शिवांगी की आवाज सुनकर कमला वहाँ आती है। उसके बाद कमला दोनों बहनों को मारने लगती है। तुम दोनों बहनों की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। आज के बाद तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों बहनों के हाथ पैर तोड़ दूंगी। जैसी माँ वैसी ही दोनों बेटियाँ। शोर शराबा सुनकर निशा भी वहाँ आ जाती है। मम्मी ताई जी ने हम दोनों को मारा। देखिए दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, इसलिए बच्चों ने आपस में लड़ लिया होगा। आपको इस तरह मेरी बेटियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तू क्या चाहती है? ये दोनों मिलकर मेरी बेटी की पिटाई करें और मैं इन्हें कुछ न बोलूं? अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। इतना बोलकर कमला अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। कमला के जाने के बाद निशा अपने मन में सोचती है, आजकल देख रही हूँ दीदी छोटी छोटी बात पर मुझे और मेरे दोनों बच्चों को कुछ न कुछ बोलती रहती है। मैं आज ही इसके पापा को सब बताऊंगी, फिर वो भाई साहब से बात करेंगे। निशा उसी वक्त अपने पति को फोन करके सारी बात बता देती है। निशा का पति अपने बड़े भाई को सारी बातें बताता है। अगले दिन कमला का पति उसे फोन करता है और बोलता है, अरे कमला, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? कल मोहन ने मुझे बताया कि तुमने उनके दोनों बेटियों पर हाथ उठाया और यहाँ तक कि निशा को भी भला बुरा कहा। अरे तुम तो उन दोनों के चमचे हो। तुम्हें कभी अपनी बेटी और बीवी नजर आती है क्या? अरे तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, उसके हिसाब से तुम्हें बहुत इज्जत मिल रही है। अगर आज के बाद कभी भी उनके चक्कर में मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर कमला गुस्से से फोन काट देती है। निशा की वजह से आज मेरे पति ने मुझे इतना सुनाया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसका बदला तो मैं निशा से लेकर रहूंगी। इस तरह कमला निशा से बदला लेने की सोचती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमला निशा से कहती है, निशा, बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, चल बाहर से घूम कर आते हैं। नहीं नहीं दीदी, बच्चों के आने का टाइम हो गया है। वैसे भी मुझे घर में बहुत सारा काम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं काम कर लूँ। देखना निशा, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा बाहर घूमकर गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लगता है तू अभी तक उस दिन की बात से गुस्सा है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, उस दिन की बात तो मैं उसी वक्त भूल गई थी। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों बाहर घूमने जाती है। कमला निशा को एक बड़ी सी नदी के पास लेकर जाती है। दीदी, ये नदी तो दिखने में कितनी बड़ी और सुंदर है। इतना बोलकर निशा नदी के नजदीक जाती है। तभी मौका देखकर कमला निशा को धक्का दे देती है। निशा की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अब ये मेरे रास्ते में कभी नहीं आ पाएगी। और रही बात इसकी दोनों बेटियों की, तो अब मैं उन दोनों का कितना बुरा हाल करने वाली हूँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बोलकर कमला घर जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं। नूर कमला से कहती है, ताई जी, मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही है, आपने कहीं देखा है क्या? मुझे क्या पता तेरी मम्मी कहाँ है। तेरी मम्मी को मैं अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखूंगी क्या? नूर और सायरा आसपास के घरों में जाकर अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है, लेकिन दोनों बहनों को उनकी मम्मी कहीं नहीं मिलती। दोनों बहनें बहुत रोने लगती है और उन्हें रोता हुआ देख कमला बहुत खुश हो रही थी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनें रोती रहती है। तभी कमला दोनों बहनों के पास आती है और बोलती है, ये क्या इतने दिनों से रोना धोना लगा रखा है? उठो जल्दी और घर के कामों में लग जाओ। अगर घर का काम नहीं किया तो तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़ दूंगी। लेकिन ताई जी, हमारी मम्मी कहाँ है? 3 दिन हो गए हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो कहीं नहीं मिल रही है। आप झूठ बोल रही हो, हमारी मम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। अब बहुत गंदी हो ताई जी। सायरा की ये बात सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो सायरा को पीटने लगती है। रुक जाइए ताई जी, मत मारिए उसे, अभी वो छोटी है।
तुम दोनों मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ और निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैंने कहा ना जाकर घर का काम करो, अब बहुत हो गया तुम्हारा टाइम पास। दोनों बहनें रोते हुए घर का सारा काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई लौटते हैं। कमला निशा के पति से कहती है, पता नहीं देवर जी, 4-5 दिनों से निशा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमें पुलिस को इस बारे में जाकर बताना चाहिए और हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? निशा कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो कहीं खो गई हो। जहाँ गई है अपने मन से ही गई होगी। ये सब सुनकर निशा का पति बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन रोते रोते दोनों बहनें उसी नदी के पास चली जाती है जहाँ कमला ने उनकी माँ को धक्का देकर मार डाला था। मम्मी कहाँ चली गई आप? प्लीज वापस आ जाओ मम्मी, ये ताई जी बहुत बुरी है, आपके बिना हम दोनों नहीं रह सकते हैं। तभी वहाँ पर निशा की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, मेरी बच्चियों, मैं यही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को नजर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और अब मैं वापस इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो। अभी मैं तुम्हें कुछ दूंगी जिसके बाद तुम्हें कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना बोलकर निशा की आत्मा वहाँ पर 2 छोटे बड़े फ्रॉक प्रकट कर देती है। ये दोनों जादुई फ्रॉक है। तुम दोनों बहनें जादुई फ्रॉक को पहन लो, उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर निशा की आत्मा वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें अपने अपने जादुई फ्रॉक पहन लेती हैं और अपने घर जाती है। कहाँ थी तुम दोनों मनहूस? और तुम दोनों के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई? हे जादुई फ्रॉक, इस औरत की असलियत मेरे पापा के सामने लेकर आओ। उसके बाद जादुई फ्रॉक वहाँ रखे शीशे में उस दिन की सारी घटना दिखाती है। ये सारी घटना देखकर निशा का पति और कमला का पति हैरान रह जाते हैं। भाभी, मुझे तो लगता था कि आप बहुत अच्छी हो और मेरे दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन आपकी वजह से ही मेरे बच्चों के सर से उसकी माँ का हाथ गया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। इतना बोलकर अंकित पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और कमला को अपने साथ ले जाती है। इस तरह कमला को अपने किए की सजा मिल जाती है। उस दिन से दोनों बहनें अपने पिता और अपनी माँ की दी हुई जादुई फ्रॉक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।